बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली हम लोग ग्रेडिंग के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी एक पार्किंग को डिज़ाइन कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है ग्रेडिंग के अंदर वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक पॉन्ड, जिसकी ये दो हमारे पास पोली लाइन्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं और इन पोली लाइन के साथ पीछे आपको एक एग्जिस्टिंग सरफेस नज़र आ रही है जो कि एनजीएल पढ़ने के बाद क्रिएट की गई है। और इस सरफेस पे यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक लेवल नज़र आ रहा है 796 और इन फीचर लाइन का लेवल भी जो है वो 796 मैंने पहले से ही किया हुआ है। अगर आप प्रॉपर्टी में जाकर देखेंगे भी तो आपको ये मिल सकती हैं। ठीक है जी। और अब इसमें ग्रेडिंग कैसे करनी है उसके लिए समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल बनाई है कि जो मेरी वो पहली पोली लाइन से अंदर वाली वो इस तरह से स्टार्ट होगी कि उससे मैं अंदर की साइड पे 5 फीट नीचे आकर 1:4 रेशो के हिसाब से स्लोप लगाऊंगा और नीचे का पॉइंट आएगा। उसके बाद एक बेंचिंग या सेफ्टी शेल्फ कह रहे हैं वो मैं क्रिएट करूंगा 10 फीट की और 2% उसमें ग्रेड रहेगा। और उसके बाद सेम मैं करूंगा नीचे 10 फुट नीचे आ जाऊंगा और 1:3 की स्लोप लग जाएगी। और इस तरह इससे रिलेटेड जो है वो अभी हम पॉन्ड को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो फीचर पोली लाइन्स लगी हुई हैं, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका लेवल दिखा रहा है 796, ये नियर बाय द एग्जिस्टिंग सरफेस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि हमने अपनी पोली लाइन को फीचर लाइन में कन्वर्ट करना है। उसका तरीकाकार क्या है कि होम टैब के अंदर ये हमारी फीचर लाइन है, इसमें सेकंड ऑप्शन है क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट और उसके बाद मैं अपनी पोली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंटर दबाता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद ये मेरे पास सामने फीचर लाइन की एक डायलॉग जो है वो खुल गया है। तो सबसे पहले मैं ये जो मेरी साइट है इसको डिफाइन कर लूँगा। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया कि जब आप पूरे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये साइट बेसिकली ग्रुप को डिफाइन करती है और ग्रुप का नाम जो है वो एक ही रहना चाहिए, क्योंकि उसको जब एक चीज़ को हम मॉडिफाई करेंगी तो सेकंड चीज़ अपने आप उस ग्रुप के हिसाब से ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस साइट को नाम दे लेता हूँ क्रिएट न्यू साइट और इस साइट का जो नाम मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ वो है ग्रेड बेसन ग्रेड। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने जस्ट इसको ग्रेड बेसन या बेसन ग्रेड जो भी कहे वो मैंने दे दिया, ओके करता हूँ। उसके बाद नीचे वो पूछ रहा है कि ये जो मैंने फीचर लाइन को बनाने जा रहा हूँ इसका कोई नाम देना है, तो फिलहाल मैं इसको किसी किस्म का नाम नहीं देने जा रहा। नीचे आ रहा है स्टाइल, तो मैं इसके ऊपर चेक मार्क करता हूँ और इसको जो स्टाइल देने जा रहा हूँ वो यहाँ पर अगर आप देखें तो बेसन ग्रेडिंग के नाम से ये एक स्टाइल दिया गया है। ये स्टाइल मैं यहाँ पर चूज़ करने जा रहा हूँ। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट सिविल 3D मुझे ये एक लेयर दे रही है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। और नीचे अगर आए तो ये कह रहा है कि जैसे मैं इस पोली लाइन दो पोली लाइन को फीचर लाइन में कन्वर्ट करूँगा तो ये अरेज हो जाएंगी। तो मैं इसको चेक मार्क करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये फीचर लाइन में कन्वर्ट होने के बाद पोली लाइन ड्राइंग से ख़त्म हो जाएगी। नीचे ऑप्शन है असाइन एलिवेशन का। तो पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने लेवल जो है वो असाइन किया था। इसमें हम एलिवेशन जो है वो असाइन नहीं करने जा रहे क्योंकि पहले से ही हमारे जो ये पोली लाइन है इनका एलिवेशन गिवन है। तो मैं सिंपली ओके प्रेस करता हूँ। ओके प्रेस करने के बाद बेसन ग्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ये जो मेरी पोली लाइन थी ये फीचर लाइन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है कि मैं ग्रेडिंग में जाता हूँ, ये होम टैब के अंदर है। तो ग्रेडिंग के इस ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करूँ तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ग्रेडिंग क्रिएशन टूल्स। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ग्रेडिंग क्रिएशन टूल्स जो है वो हमारे पास ओपन आ गया है। तो सबसे पहले जो हम ग्रेडिंग करने जा रहे हैं उसका एक ग्रुप डिफाइन कर लेंगे। तो ग्रुप डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली हमारे पास साइट आई है वो है ग्रेड बेसन के नाम से, जो कि हमने फीचर लाइन क्रिएट करते हुए बनाया था। तो सिमिलर मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ, इसको ओके प्रेस करता हूँ और उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि क्रिएट ग्रेडिंग ग्रुप। तो मैं इस ग्रुप को जो नाम दे लेता हूँ वो दे लेता हूँ पाउंड 1 या पाउंड A के नाम से। मैं ये देता हूँ इसको। ए नाम क्यों दिया है कि मेरे पास अगर मल्टीपल पाउंड्स हो तो उसके लिए आपको
सीक्वेंस एक रखना पड़ेगा ए या 1 2 3 का। मैं यहाँ पर ये रखने जा रहा हूँ। नीचे ऑप्शन है कि ऑटोमेटिक सरफेस क्रिएशन। अगर मैं इसको चेक मार्क करूँगा तो जैसे जैसे मेरी ग्रेडिंग बनती जाएगी एक ऑटोमेटिकली सरफेस भी बन जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करने जा रहा। मैं इसको फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। मैं बाद में ग्रेडिंग करने के बाद इसकी सरफेस क्रिएट करूँगा। तो लिहाजा इस को छोड़ते हुए मैं सिंपली ओके प्रेस करता हूँ। और जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो यहाँ पर आपको ये ग्रुप भी नज़र आ रहा है। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग सरफेस है, एक ही सरफेस है इस वक्त एनजीएल की, वो आ गई है। और उसके बाद मुझे करनी है इसकी ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग करने के लिए मेरे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से 3 का मैं इस्तेमाल करूँगा। चौथा जो है वो सिमिलर है एक के साथ, वो किसके साथ है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और यहाँ पर मैं 3 का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले जिसका मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है ग्रेड टू रिलेटिव एलिवेशन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्रिएट ग्रेडिंग के ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो मेरी फीचर लाइन है अंदर वाली, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कि जो ग्रेडिंग क्रिएट करनी है उसकी डायरेक्शन दे दें। तो मैं इसको अंदर वाली साइड पे क्लिक करता हूँ। और अंदर वाली साइड क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने ग्रेडिंग जो पूरी फीचर लाइन है इसके ऊपर करनी है या पार्शियली करनी है। तो मुझे पूरी फीचर लाइन के ऊपर अप्लाई करनी है, तो मैं यस करके इंटर करता हूँ। और यहाँ पर वो मुझसे कह रहा है कि जो आपकी फीचर लाइन का लेवल था उससे आपने इसको कितना प्लस या माइनस करना है। प्लस की सूरत में आप नॉर्मली वैल्यूज़ देंगे और नीचे जाने की सूरत में आप माइनस की जो वैल्यू है वो यूज़ करेंगे। तो पीछे एग्जांपल में मैंने बताया था कि हमारा एलिवेशन जो है इस फीचर लाइन से वो -5 हो जाएगा। 5 लिखने के बाद मैं इंटर करता हूँ। ये बेसिकली मेरी फुट के अंदर ड्राइंग है, तो ये फुटों में सारी क्रिएशन होगी। अगर मैं इसको फुट नहीं भी लिखता तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिडक्ट कर लेगा। मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको अंदर आने के लिए स्लोप चाहिए या ग्रेड। तो एग्जांपल में मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर स्लोप यूज़ करने जा रहा हूँ, तो मैं सिंपली स्लोप रखते हुए जो बाय डिफ़ॉल्ट भी आ रहा है इंटर प्रेस करता हूँ। अब वो मुझसे कह रहा है कि स्लोप जो है वो कितनी रेशियो में रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट वो 1:2 दे रहा है, जबकि मैंने एग्जांपल में बताया था कि मैं इसको 1:4 करने जा रहा हूँ। तो मैं सिंपली 4 लिख के इंटर करता हूँ। तो जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट ग्रेडिंग जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और ये जैसे ही हम फर्स्ट ग्रेडिंग क्रिएट करेंगे तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें फीचर लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। मैं एस्केप करता हूँ और उसके बाद दोबारा मैं आ जाता हूँ अपने ग्रेडिंग टूल के अंदर। यहाँ पर अब मैं इसकी एक हॉरिजॉन्टल बेंचिंग बना रहा हूँ सेफ्टी के लिए। अब वॉकवे कह रहे हैं या सेफ्टी शेल्फ जो भी इसको हम कहेंगे, तो ये एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पर एरिया में क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए ऑप्शन जो यूज़ होगा वो होगा ग्रेड टू डिस्टेंस। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आप ट्रायंगल के ऊपर सेलेक्ट करके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप आएँ तो डायरेक्ट भी अगर आप क्लिक करेंगे तो जो पिछली दफ़ा आपने ऑप्शन यूज़ किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। तो पीछे मैंने ग्रेडिंग क्रिएट पे क्लिक किया था तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अपनी फीचर लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और वो मुझसे कह रहा है कि ये सारी फीचर लाइन पे अप्लाई होगा। तो मैं कहता हूँ यस। अब वो मुझसे कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पे आपको ये लगाना है। तो मैं यहाँ पर 10 लिख के इंटर करता हूँ। अब वो मुझसे कह रहा है कि आपको ये स्लोप लगानी है या ग्रेड। तो यहाँ पर मैं ग्रेड का ऑप्शन यूज़ करने जा रहा हूँ। तो ग्रेड के लिए या तो मैं ये ग्रेड के ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा, या मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जो सब ऑप्शंस होते हैं इनमें जो कैपिटल वर्ड दिया जाता है अगर वो आगे लिख के इंटर करेंगे तो वो आपका ऑप्शन यूज़ होगा। यानी अगर ग्रेड है तो मैं जी लिख के इंटर करूँगा या सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है कि मुझे कितना ग्रेड देना है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे -2% देना है और उसके बाद मैं इंटर करता हूँ। तो जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पर ये मेरी हॉरिजॉन्टल जो है वो सेल्फ तैयार हो गई है -2% के ग्रेड के हिसाब से। मैं एस्केप करके बाहर आता हूँ। इसके बाद मैं एक स्लोप और अंदर दे देता हूँ और उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ग्रेड टू रिलेटिव एलिवेशन। दोबारा मैं ग्रेड के सरफेस पे आता हूँ। उसके बाद मैं अंदर वाली फीचर लाइन पे क्लिक करता हूँ। इंटायर फीचर लाइन पे है यस। और अब जो मुझसे पूछ रहा है कि इसमें मुझे जो नीचे फीचर लाइन है उससे कितने नीचे जाना है, एलिवेशन का कितना डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -10। तो जो अंदर वाली फीचर लाइन है उससे हम 10 फीट नीचे जा रहे हैं। अब वो मुझसे कह रहा है कि यहाँ पर आपने स्लोप यूज़ करनी है या ग्रेड। तो मैं स्लोप यूज़ करने जा रहा हूँ और स्लोप इसकी अब की बार जो होगी वो -3% हो जाएगी।
और उसके बाद मैंने इंटर किया तो ये मेरे अंदर की तरफ ग्रेड लग गया है। अब यहाँ तक हमारी ग्रेड इस फीचर लाइन से यहाँ तक ये सारी ग्रेडिंग हो चुकी है, लेकिन अंदर का एरिया जो है वो अभी तक खाली है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एस्केप करके कमांड से बाहर आता हूँ और वापस इस ट्रायंगल पे जाता हूँ, क्रिएट इन फिल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने अंदर क्लिक किया तो यहाँ पर इसने अंदर की सरफेस को इन लेवलों के हिसाब से आपस में मिला दिया है, जो भी यहाँ पे फीचर लाइन के हिसाब से हमारे बन रहे थे। मैं एंटर करता हूँ और उस तरह मैं इस कमांड से बाहर आया। तो अब मेरे पास एक फीचर लाइन जो है वो बाहर की तरफ ही लगी हुई है। इस फीचर लाइन को मैं जो बाहर वाली साइड पे मेरी एग्जिस्टिंग ग्राउंड है उसके साथ मिला देता हूँ। तो उसके साथ मिलाने के लिए जो ऑप्शन यूज करेंगे वो है ग्रेड टू सरफेस। इस पर क्लिक करता हूँ और दोबारा मैं जाता हूँ क्रिएट ग्रेडिंग के ऑप्शन में, फीचर लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। ग्रेड की साइड पे लगाना है, मुझे बाहर की तरफ लगाना है तो मैं आउटर साइड पे कहीं भी क्लिक करता हूँ। पूरी फीचर लाइन पे लगाना है, यस। और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको इसकी स्लोप कितनी देनी है। तो कट स्लोप को पहले पूछ रहा है, मैं इसको इंटर करता हूँ। कट स्लोप मसलन मैं उसको दे देता हूँ 1:3 दे देता हूँ। इसके बाद वो कह रहा है जी जो फिलिंग स्लोप है, यानी एग्जिस्टिंग के साथ मिलाते हुए कहीं पे फिल आता है तो वो किस तरह रखनी है, तो वो भी मैं स्लोप देता हूँ। वो भी 1:3 करके मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो इसने यहाँ पर ये आउटसाइड में ग्रेडिंग जो है वो क्रिएट कर दी है। मैं एक बार एस्केप करके इस कमांड से बाहर आता हूँ। मैंने लास्ट में भी तो बताया था कि ये जो डायमंड्स क्रिएट होते हैं इनके ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या ये जो लाइनें इनके ऊपर क्लिक करके आप अपनी ग्रेडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम ग्रेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट व्यूअर, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये मेरा एक बेहतरीन सा पाउंड क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आउटर मेरी फीचर लाइन है, ये इनर है। यहाँ पर एक डेड जो है वो सरफेस क्रिएट हो रही है, या इसको कह रहे हैं कि एक ओपनिंग सी आ रही है। ये मैंने एक प्लानिंग के तहत छोड़ी है, क्यों छोड़ी है वो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ तक जो ग्रेडिंग का ऑप्शन था वो हम देख सकते हैं कि बड़ा क्लियरली अंदर वाली फीचर लाइन से ये हमारा बेहतरीन स्लोप बना हुआ है। ये सेफ्टी शेल बनी और अंदर की साइड पे हमने स्लोप क्रिएट की और उसके बाद अंदर वाले इनफिल करके ये एरिया यहाँ तक क्रिएट कर लिया है। अच्छा, यहाँ तक तो बात थी ग्रेडिंग की। अब ग्रेडिंग से हम लोगों ने इसकी सरफेस क्रिएट करनी है। तो सरफेस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसी टूल बार में ये मेरे पास एक ऑप्शन है ग्रेडिंग ग्रुप प्रॉपर्टी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब क्योंकि मैंने इसको नाम ही पाउंड ए दिया था तो वही ये मेरे पास ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ऑटोमेटिकली क्रिएशन सरफेस कर दे। ये उसने जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ये यहाँ पर कंटोर डिज़ाइन जो है स्टाइल उसका 1:5 फीट का वो कंटोर तैयार कर रेडी करेगा सरफेस के लिए। मैं इसको ओके करता हूँ। उसके बाद ये नीचे दो ऑप्शन दे रहा है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपसे। मैं कमेंट्स में जानना चाह रहा हूँ कि इसका क्या मकसद है। ये स्पेसिंग जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है ये किस लिए होती है, ये मैं 3 फीट करने जा रहा हूँ और जो एंगल है इसको मैं 0.5 छोड़ने जा रहा हूँ। ये पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे इसका रिप्लाई नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि ये क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ। हिंट ये है कि कोई यहाँ पर ये कॉर्नर सर्कुलर है तो उनको बेहतरीन ट्राइंगल बनाने के लिए, एक शेप देने के लिए ये दोनों चीज़ें मैंने कम वैल्यूज़ की यहाँ पर डाली हैं। तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर एक बेहतरीन से हमारे पास सरफेस क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ तक क्या है कि अगर हम लोग सरफेस क्रिएट कर लेते हैं तो हमें कुछ ग्रेडिंग में चेंजिंग करनी है या सरफेस में चेंजिंग करनी है तो वो हम एडिट वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है कि आपके पास ये जो लाइनें लगी हुई हैं आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे या एडिट के ऑप्शन में जाएंगे, ग्रेडिंग एडिट के ऑप्शन में। अब ये लास्टली मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो ये मेरी जो बेंचिंग थी या हॉरिजॉन्टल सेल्फ जो थी वो मैंने 10 फीट दी थी। बाय डिफॉल्ट उसने 10 कर लिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे 10 नहीं 12 फीट चाहिए। तो मैं 12 लिख के एंटर करता हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछा है जी आपने इसमें ग्रेड दिया था, तो मैं इसको इंटर करता हूँ ग्रेड के ऊपर। तो वो कह रहा है जी लास्ट टाइम आपने ग्रेड इसमें -2% किया था, अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है या नहीं वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। मेरे केस में मैं कहता हूँ नहीं मुझे 2% ग्रेड चाहिए। तो मैं इसको इंटर करूँगा। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आपने देखा कि ये मेरी बेंचिंग का साइज बढ़ गया है। इसी तरह अगर आप ऊपर वाले इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे वाले करना चाहते हैं तो इन लाइनों के ऊपर क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करोगे एडिट ग्रेडिंग के ऑप्शन से तो ये आपको जो प्रीवियसली आपने ऑप्शन यूज़ किया होगा वो बताएगा, उसमें जो मॉडिफिकेशन आपकी रिक्वायरमेंट होगी
आप वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने ग्रेडिंग का टॉपिक और ग्रेडिंग से सरफेस कैसे क्रिएट करते हैं वो बता दिया है। इंशाल्लाह कल हम लोग इससे आगे वाले देखेंगे कि कैसे इनको मज़ीद मॉडिफाई करेंगे और इसके हिसाब से अगर ये ओवरफ्लो होता है तो हमने इसका पानी कैसे बाहर निकालना है वो आने वाले कल के वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।